नमस्ते जी। 62वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। हम द्वितीय प्रकरण वेदोत्पत्ति विषय आपके समक्ष रख रहे हैं। आगे महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, वेदोत्पादने ईश्वरस्य किम प्रयोजनम अस्ति इति अत्र वक्तव्यम। इसका उत्तर दे रहे हैं, उच्यते वेदानाम अनुत्पादने खलु तस्य किम प्रयोजनमस्ति इति अस्योत्तरं ते वयं न जानीमः। सत्यमेवमेतत् तावद् वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं तत् शृणुत। ईश्वरेऽनन्ता विद्यास्ति न वा अस्ति सा किमर्थास्ति स्वार्था। ईश्वरः परोपकारं न करोति किम करोति तेन किम। तेनेदमस्ति विद्या स्वार्था परार्था च भवति तस्यास्तद्विषयत्वात्। यद्यस्मदर्थमीश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात् तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्। तस्मादीश्वरेण स्वविद्याभूतवेदस्योपदेशेन सप्रयोजनता संपादिता। परमकारुणिको हि परमेश्वरोऽस्ति पितृवत्। यथा पिता स्वसन्ततिं प्रति सदैव करुणां दधाति तथेश्वरोऽपि परमकृपया सर्वमनुष्यार्थं वेदोपदेशमुपचक्रे। अन्यथान्धपरम्परया मनुष्याणां धर्मार्थकाममोक्षसिद्ध्या विना परमानन्द एव न स्यात्। यथा कृपायमाणेनेश्वरेण प्रजासुखार्थं कन्दमूलफलतृणादिकं रचितं स कथं न सर्वसुखप्रकाशिकां सर्वविद्यामयीं वेदविद्यामुपदिशेत्। किंच ब्रह्माण्डस्थोत्कृष्ट सर्वपदार्थप्राप्त्या यावत् सुखं भवति न तत् विद्याप्राप्तसुखस्य सहस्रतमेनांशेनापि तुल्यं भवत्यतो वेदोपदेश ईश्वरेण कृत एवास्तीति निश्चयः। संस्कृत में किए इस भाष्य का भाषार्थ आर्य भाषा में दे रहे हैं। वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था, प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं, मैं तुमसे पूछता हूं कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था, जो तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जानते। ठीक है, पहले वेदों की उत्पत्ति में जो प्रयोजन है सो आप लोग सुने। फिर प्रश्न किया, ईश्वर में अनंत विद्या है व नहीं। इसका उत्तर देते हैं, है। फिर पुनः प्रश्न किया, सो उसकी विद्या किस प्रयोजन के लिए है। उत्तर दिया, अपने ही लिए, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता है। फिर प्रश्न किया, अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूं कि ईश्वर परोपकार करता है व नहीं। उत्तर, ईश्वर परोपकारी है। इससे क्या आया, इससे यह बात आती है कि जो विद्या है सो स्वार्थ और परार्थ के लिए होती है, क्योंकि विद्या का यही गुण है कि स्वार्थ और परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना। जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश न करे तो विद्या से जो उपकार करना गुण है सो उसका नहीं रहे। इससे परमेश्वर ने अपनी वेद विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश करके अपनी विद्या की सफलता सिद्ध की है। परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है। हम सब लोग जो उसकी प्रजा हैं उन पर नित्य कृपा दृष्टि रखता है। जैसे अपने संतानों के ऊपर पिता और माता सदैव करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, वैसे ही ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपा दृष्टि सदैव रखता है। इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिए किया है। जो परमेश्वर अपनी वेद विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिए न करता तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत प्राप्त न होती। उसके बिना परम आनंद भी किसी को नहीं होता।
जैसे परम कृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिए कंद, मूल, फल और घास आदि छोटे छोटे पदार्थ भी रचे हैं, सो ही ईश्वर सब सुखों के प्रकाश करने वाली सब सत्य विद्याओं से युक्त वेद विद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिए क्यों न करता। क्योंकि जितने ब्रह्मांड में उत्तम पदार्थ हैं, उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है, सो सुख विद्या प्राप्ति से होने वाले सुख के 1000वें अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता। ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद है, उसका उपदेश परमेश्वर क्यों न करता। इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद ईश्वर ही के बनाए हैं। इन वचनों पर स्वामी विद्यानंद जी भी अपने भाष्य को लिख रहे हैं कि साधारण मनुष्य भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म द्वारा सृष्टि के आदि में वेदों के प्रकट किए जाने का भी कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिए। प्रयोजन अपना और पराया दो प्रकार का होता है। परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप होने से उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि रचना है। भोग तो प्राकृत पदार्थ संपन्न करते हैं, किंतु अपेक्षित ज्ञान के बिना उनका समुचित उपयोग संभव नहीं। इसीलिए सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जीवों के कल्याणार्थ अनेक विध पदार्थों की रचना की। पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि पदार्थों का निर्माण किया। लोह, ताम्र, रजत, सुवर्ण आदि धातु तथा वृक्ष, लता, औषधि, वनस्पति, पुष्प, फलादि, मेघ, नदी, समुद्र, पर्वत आदि तथा अन्य असंख्य पदार्थ संसार में उत्पन्न किए। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीरों की रचना की, अर्थात समस्त स्थावर जंगम जगत का सृजन किया। वहीं उसने उपर्युक्त समस्त पदार्थों का यथावत उपयोग करने तथा अभ्युदय एवं निश्रेयसार्थ संसार में समस्त कार्यकलाप के निर्वाहार्थ अपेक्षित ज्ञान का भी प्रकाश किया। इसी ईश्वरीय ज्ञान को वेद नाम से अभिहित किया गया। वेद वह दिव्य ज्ञान है जिसके आलोक में मनुष्य अभ्युदय के साथ साथ समाधि लाभ द्वारा आत्म साक्षात्कार करके अपवर्ग की सिद्धि कर सकता है। परमेश्वर के निरतिशय होने से उसका ज्ञान भी निरतिशय है, परंतु वेदों में उतना ही ज्ञान है जितना मनुष्य के लिए अपेक्षित है। परमेश्वर के ज्ञान की सफलता इसी में है कि वह अपूर्ण ज्ञान वाले जीवात्मा के काम आए। इसलिए यदि वह मनुष्य के लिए उपदेश न करता तो उसका होना व्यर्थ था। वेदोपदेश भाव के होने पर प्रयोजन का जिस प्रकार प्रश्न उठता है, उसी प्रकार उपदेश के न करने रूप अभाव में भी प्रश्न की संभावना हो सकती है। जैसे कोई आदमी प्रतिदिन भोजन करता है, यदि वह किसी दिन भोजन न करे तो प्रश्न होता है कि आज इसने भोजन क्यों नहीं किया। तब वह भोजन न करने वाला उत्तर में कुछ न कुछ तो कारण बताता है। ठीक उसी प्रकार वेदोत्पत्ति के अभाव में भी तो प्रश्न करना सर्वथा संगत है। भाव प्रयोजन को और भी सुदृढ़ और पुष्ट करने की दृष्टि से अभावात्मक प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं, क्या प्रयोजन था कि जो वेद का उपदेश किया गया? नेति नेति कहते हुए विषय की गहराई में जाकर वस्तु तत्व तक पहुंचना ऋषियों की परंपरागत शैली है। अतः यहाँ निषेधात्मक प्रश्न करने में न कोई शास्त्रीय प्रतिबंध है और न व्यावहारिक अनौचित्य। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल की श्रव्य कणिका में सुनेंगे। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।